तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? भाई नहीं भाई थप्पड़ ही मार दिया। आखिर क्यों? क्या किया है इस आदिवासी तेल लगाने वाले बच्चे ने? या फिर क्या लगता है इस दानव को कि ये लंबे बालों वाली कोई औरत है क्या? और इस दानव जैसे आदमी ने इस पे हाथ उठा दिया। बीवी की बेस्टी के साथ ट्रिप को हनीमून बोलने वाला अरमान मलिक विशाल को औरत समझ के थप्पड़ मार चुका है भाई। I mean, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देखते और तुम्हारा IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज है। फर्स्ट वीकेंड का वार जितना बकवास था, सेकंड वीकेंड का वार उतना ही झकास। तो अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं पता तो बिग बॉस OTT सीजन 3 में अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया है, मैं तुम्हें बता देता हूं। मगर थप्पड़ तक बात कैसे पहुंची, आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। तो ये बात है सेकंड वीक की, जब विशाल और कटारिया कोने में बैठ के बात कर रहे थे कि भाई 60 सेकंड का कंटेंट तो हम बना नहीं पा रहे हैं, तो पूरे दिन का कंटेंट कैसे बना। सॉरी, उनके बीच में एक बात हुई जब अरमान की तीसरी बीवी तैयार होके वहां घूम रही थी। तब विशाल ने अरमान की तीसरी बीवी को बोला कि मेकअप करना ज्यादा अच्छी लगती हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। और फिर जब अरमान की तीसरी बीवी वहां से चली गई तब विशाल ने कटारियों को कहा कि यार मैं एक चीज के लिए ना गिल्टी हूं, मैं बता नहीं सकता। और कान में आके कहा बस। फिर जब वीकेंड का वार आया तो जो पायल की दूसरी बीवी है, सॉरी अरमान की दूसरी बीवी है पायल, वो आई घर में और उसने सबको ये बात बता दी के अंदर बोल रहे हो कि भाभी मुझे अच्छी लगती है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पायल ने देखा कुछ, सुना कुछ, समझा कुछ और स्टेज पे आके बताया कुछ और। मेरी बहन अंदर है और मेरी बहन को लेके अगर तुम्हारी बहन को और क्योंकि इस क्लिप में साफ दिख रहा है बस। उसके बाद भी विशाल ने क्लैरिफाई भी किया कि ये गलत इंटेंशन में नहीं था, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। पर शायद से पायल ने एक क्लिप अपने फोन के लाउड स्पीकर में देखी होगी, वो भी एक भरे ट्रैफिक के बीच। क्योंकि अगर ध्यान से देखी होती तो इसका रिएक्शन इतना एंगर में नहीं होता और आके स्टेटमेंट वॉलेंट वे में प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे तुमने बात कान में बोली है, वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है, जिसकी वजह से सबका ओपिनियन विशाल के अगेंस्ट हो गया। बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बोलूंगी तो फिर मैं गुस्से में बोलूंगी। ये तो वही बात हो गई, तू अच्छा लग रहा है, तू अच्छा लग रहा है। फर्क सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का है। और ये गुस्से से पहले क्यों रो रही है? इतने मिक्स इमोशंस। दीदी आप बॉलीवुड में क्यों नहीं चले जाते? आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी, जो नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ मैं वही करूंगी। और यार ये पायल दीदी बाहर आके बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे रही हैं। अगर यही काम अरमान करता तो आप लोग ऐसा सपोर्ट करते? तेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। और इनकी रील्स देख देख के तो भाई मेरा दिमाग ही फट गया है। दीदी कह रही है वो पॉलीगैमी सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ करती है। और दीदी बाहर आके ये भी कह रही कि वो तो अच्छा है कि मैं अंदर चली गई और मैंने विशाल को पॉइंट आउट कर दिया क्योंकि विशाल की भी इज्जत खराब हो रही थी। तो दीदी विशाल ने तो बस एक ही बात बोली थी कृतिका के बारे में, पर उस बात के बाद अरमान ने क्या क्या बोल दिया। तो भाभी ने मुझे धूल दी, भाभी ने मुझे लाइन मारी कि मुझ पे कृतिका भाभी लाइन मार रही है, ये भी बोल सकता था। जिसे बोल रहा है कल इसे बोलेगा, परसों उसको बोलेगा, ये भी तो शादीशुदा है सारी। मेरे माँ बहनों की बात मत करो, मैं है ना गुस्सा, लेकिन बाहर रहूंगा तो अंदर नहीं। मतलब आपको अपने पति की गलती नहीं दिखती? वैसे अगर दिखती होती तो। वहीं इस सिचुएशन की दूसरी गलती है कटारिया। अरे कुत्ते, उन्होंने सुन ली होगी ना। लव जी सर, बताओ एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? इसने पहले ये बोला था कि मैं एक चीज के लिए गिल्टी हूँ। अब मैंने कहा क्या? कह रहा मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा नहीं। फिर शायद उसने कान में बोला था कि मुझे ऐसे ऐसे पसंद है। भगवान इस दोस्त से पहले भाई मुझे मौत दे दे। अगर सांप और कटारिया मुझे काटेंगे ना तो कटारिया के जहर से मैं पहले मरूंगा। कटारिया वो दोस्त है जो सॉरी बोलने पे मार पड़वा दे भाई। मैंने बोला था कि नहीं, बोला कि नहीं भाई मैं पागल है क्या, वो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, वहां बैठ के तो को बोला था तो सॉरी मांग लेना को लगा। भाई नहीं मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। तो लव कटारिया के इसी रिएक्शन की वजह से एक नॉन प्रॉब्लमैटिक चीज दुनिया के सामने गलत बन गई। गलत इंफॉर्मेशन देना, बोल रहे हो भाभी मुझे अच्छी लगती है, गलत रिएक्शन देना।
मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। शर्म कर ले थोड़ी सी। अब इसके बाद विशाल इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अरमान की तीसरी बीवी को सॉरी भी बोल देता है। भाभी अगर आपको बुरा लगा तुम मुझे नहीं, बट जब सैटरडे का एपिसोड खत्म हुआ और संडे का एपिसोड आया, हाँ मतलब मैं वीकेंड का वार पूरा देखता हूँ, देख रहे हो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ। तब स्टार्टिंग के 10 मिनट में अरमान और विशाल के बीच में बहस हो गई, जिसे स्टार्टिंग में विशाल ने अवॉइड करने की कोशिश भी की थी, बट वहां आता है भाई कटारिया और वही लाइन वापस दोनों करके बताते हैं अरमान को। पर इस बार दोनों को ही याद नहीं था कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था, और अरमान के सामने विशाल बोल देता है मुझे भाभी अच्छी लगती है, जिसे सुनते ही अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। भाई नहीं यार, जब भी ये थप्पड़ पड़ रहा होता है कटारिया वहां कैसे खड़ा होता है? देखो बिग बॉस के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हाथापाई हुई ना हो। हाँ कुछ कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बाहर जाके भी बिग बॉस कंटिन्यू रखा, बट हर बार हाथ उठाने वाले को घर से बाहर निकाला जाता है। बट इस केस में बिग बॉस ने इसे स्पेशल केस बोल के रफा दफा कर दिया। भाई ये बिग बॉस है या पुलिस थाना? द होल पॉइंट ऑफ बिग बॉस इज वर्बल कम्युनिकेशन करके बातों का सॉल्यूशन निकालना। बट बिग बॉस शो ने अपने ही रूल्स की बत्ती बना दी और जला भी दी। एक स्पेशल केस इसे माना जाना चाहिए। जी बिग बॉस। तो अब भाई घुमा फिरा के बात बस इतनी सी आती है कि बिग बॉस ओटीटी को नहीं आ रहे थे व्यूज, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस क्लिप को प्ले करके वो वहीं इस चीज को रोक सकते थे। बट बिग बॉस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बिग बॉस को पूरे देश के सामने एक विशाल एग्जाम्पल जो सेट करना था। को बुरा ये लगा तेरे जैसा गंदा भी पैदा किया। और रही बात अरमान की तीसरी बीवी की, जिसका स्टैंड लेने के लिए अरमान की दूसरी बीवी बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर देने आई है, कम से कम दीदी सही इंफॉर्मेशन तो दे दो। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। और यार वीकेंड के वार के फर्स्ट वीक में जो अनिल कपूर सैड वर्जन में थे, वहीं पर अब पापा मेरी जान भूलकर बिल्कुल एंग्री यंग मैन बन गए यार। ये सारा मकबूल करना है? मैं बोला सर अपने दोनों। नहीं, मैं सारा से बात कर रहा हूँ। बट अनिल सर इतना एग्रेशन अगर आपने अपने घर में दिखाया होता तो सोनम इतनी मीन। बट इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जब एपिसोड्स रिलीज हुए तो पायल ने बाहर आकर बहुत ढंडी ढोना किया। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। लेकिन यार मैंने रिसेंटली विशाल के माँ बाप की एक वीडियो देखी और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने एक बात कन्फेस करी कि आज तक हमने अपने बेटे पे कभी हाथ नहीं उठाया, और ये बिग बॉस में ये सब हो रहा है वो देख नहीं पा रहे हैं। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि इस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको। तो आई सीरियसली सपोर्ट विशाल, और ये जो भी हुआ वो डेफिनेटली गलत हुआ। इसको कोई विशाल एग्जाम्पल सेट मत करो। बिग बॉस से बस इतनी रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली अरमान मलिक को घर से निकाल देना चाहिए। अब तो बस यार बात बस इतनी सी है कि यार एक आदमी की ना इमेज खराब हो रही है, उसे एक वुमेनाइजर दिखाया जा रहा है जो औरतों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता और उनके बारे में गलत भी सोचता है कि लड़कीबाज है, ठरकी है, दो शादियां कर रखी है, ये तो है ही ऐसा। ऑल्सो विशाल की इमेज भी खराब हो रही है गाइस, तो सपोर्ट विशाल। तो तुम्हारी क्या ओपिनियन है बिग बॉस के इस विशाल एग्जाम्पल के बारे में? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और क्या अरमान और उसकी गठबंधन फैमिली सही कर रही है? मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। मतलब रील्स तो तुम लोग देख ही रहे हो ना, मान दो यार बिग बॉस नहीं देख रहे, थोड़ा कम ताने दिया करो मुझे। और यार बाहर जनता इस बेसुरे फुले हुए चने की जगह सुरीले अरमान मलिक को टैग करके गाली दे रही है। हद है यार, बाहर भी जनता आधी अधूरी इन्फो पे किसी को भी मार रही है। माय कॉन्डोलेंस टू असली अरमान मलिक, बेचारे ये नकली अरमान मलिक की हरकतों के बीच में पेले गए यार। बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं डिटॉक्स होने जा रहा हूं। ओके बाय। चमके तो चांद बनके, झुमके भी डाल दमके, रुक जानी रात बनके, बन जा